अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हकीकी पुरस्रार वाक़यात। आज हम किराए के मकान की आखिरी और तीसरी किस्त की तरफ चलते हैं। पिछली किस्त में आप लोगों को बताया था कि इस लड़की का इलाज करते ही हमारे घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए। इससे पहले हमारे घर में कभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुआ करते थे। मेरी अम्मी बहुत गुस्से वाली थी, जबकि अब्बू बहुत ठंडे मिजाज के थे। लेकिन अब लड़ाई झगड़ा मामूल की बात बन गई थी। एक दिन अम्मी और अब्बू की बहुत जोर की लड़ाई हो गई। काफी देर तक हम अब्बू और अम्मी को समझाते रहे, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हो रही थी। अब्बू ने सारी जिंदगी कभी अम्मी पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन उस दिन लड़ाई इतनी बढ़ी कि अब्बू ने अम्मी को थप्पड़ मार दिया। घर में बिल्कुल वहशत का माहौल हो चुका था। हम बहनें भी बहुत परेशान थीं। उस वक्त हमारा भाई घर पर नहीं था। जब शाम को भाई घर आया और उसे पता लगा कि अब्बू ने अम्मी पर हाथ उठाया है, तो वो अब्बू से लड़ने लगा। अब्बू और भाई की लड़ाई इतनी बड़ी कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। आखिरकार साथ वाले हमसायों को अब्बू और भाई की सुलह करवाना पड़ी। ये दिन हमारे लिए कयामत का दिन था। सब घर वाले बहुत परेशान थे। हम लोगों ने घर में खाना भी नहीं बनाया और ऐसे ही भूखे सो गए। हमारे एक हमसाये ने मशवरा दिया कि किसी नेक बुजुर्ग से रुजू करें, मगर किस्मत नेक बुजुर्ग तो ना मिले, मगर एक आमिल से वास्ता पड़ गया। आमिल ने हमारे घर का एक चक्कर काट कर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और फिर अपने थैले से कुछ हड्डियां निकाल कर इन पर आड़ी तिरछी कुछ लकीरें खींची और हमें देते हुए कहा कि बरोज मंगल मगरिब के वक्त उन्हें जलाकर किसी सुनसान जगह मिट्टी तले दबा देना और बुध के दिन दोबारा चक्कर लगाने का वादा करके चला गया। खैर, हमने उसके कहे के मुताबिक अमल किया और यकीन कीजिए, बस यही हम लोगों ने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उस आमिल ने दोबारा ना आना था, ना वो आया, बल्कि हमें किसी ने बताया कि वो आमिल दूसरी ही रात अपने ठिकाने से पुरस्रार तौर पर गायब हो गया, मगर हमारी जान मुश्किल में डाल गया और हमारी जिंदगी अजाब बन गई। घर से निकलना दो भर हो गया। सोना, जागना, उठना, बैठना सब हराम हो गया। दिन रात का कोई एक लम्हा भी नहीं था जब हमें सुकून मयस्सर हो। फिर एक दिन अम्मी के अंदर उस जिन की हाजिरी हुई। उस जिन ने हम सब घर वालों को साथ बिठाया और बताया कि इंसान मिट्टी से बना है और हम जिन्नात आग से बने हैं, इसलिए जिन्नात के अंदर की तपिश इंसानों से कई गुना ज़्यादा होती है और उनके अंदर गुस्सा थोड़ा ज़्यादा होता है। हम तुम्हारी अम्मी के अंदर हाजिर होते हैं, इसलिए इनका रवैया भी थोड़ा गुस्से वाला है और इस घर में जो जिन्नात हैं वो गैर मुस्लिम हैं। शैतानी रूहों और जिनों को कलाम पाक की पढ़ाई से चिढ़ होती है। ये घर सदियों से उनका मस्कन है, वो उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। लिहाजा उन्होंने तुम लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से डराना और तंग करना शुरू कर दिया है, खास कर तब से जब से तुम्हारी अम्मी ने रूहानी अमलियात से उस बच्ची का इलाज शुरू किया है। और वो आमिल जो तुम लोगों को घर आया, वो काले इल्म का माहिर था। उसने उन जिन्नात को अपने कब्जे में करना चाहा। तुम लोगों से जो हड्डियां जलवाई गईं, उस चीज ने जल्दी पर तेल का काम करके उन बदजातों के गुस्से को मजीद हवा दी है। वो आमिल कहीं गया नहीं था,
बल्कि उन बदजातों ने उसी रात उसका कत्ल करके उसी मकान की छत पर बैठकर उसका गोश्त खाया और हड्डियां नोची थीं। तुम इंसान वो ज़ाहिरी आँख से ये सब नहीं देख सकते, मगर हम जिन्नात से कुछ मख्फी नहीं। और अब वो तुम लोगों की आपस में लड़ाई कराना चाहते हैं, क्योंकि हमारी वजह से वो तुम लोगों को बराह रास्त नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग में खलल ज़रूर डाल सकते हैं, ताकि तुम लोग आपस में ही लड़ झगड़ कर एक दूसरे का सुकून बर्बाद करके ख़त्म हो जाओ। चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम्हारी अम्मी ने उस लड़की का इलाज जारी रखना है, क्योंकि अगर अमल नामुकम्मल गया तो वो जानी और माली नुकसान का खदशा है और शायद फिर हम भी कुछ ना कर पाएं। अब तुम लोग ऐसा करोगे, ये घर छोड़ दो, क्योंकि इस घर में जिन्नात की पूरी बस्ती आबाद है। वो तुम लोगों को यहाँ नहीं रहने देंगे। बाकी का काम हम पर छोड़ दो। अगले ही दिन अब्बू और भाई ने मिलकर नया घर तलाश करना शुरू कर दिया। नया घर तलाश करते करते एक हफ्ता लग गया। नया घर बहुत ही अच्छा था। इस घर के बिल्कुल सामने मस्जिद भी थी। घर मिलने के अगले ही दिन हम लोगों ने शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। उसने नए घर में शिफ्ट होने के बाद भी अम्मी उस लड़की का इलाज करती रहीं और कुछ अरसा बाद वो लड़की ठीक हो गई। नए घर में शिफ्ट होने के बाद हम लोगों के मामलात भी बिल्कुल ठीक हो चुके थे। अब घर का माहौल बहुत बेहतर था। उन सब वाक़यात को अब 7 साल गुजर चुके हैं। ज़िंदगी सुकून से गुजर रही है। मेरी अम्मी और अब्बू अल्लाह की रज़ा से फौत हो चुके हैं। वो जिन जो अम्मी के अंदर हाज़िरी दिया करता था, वो इस दिन के बाद कहाँ चला गया, या उन गैर मुस्लिम जिन्नात के साथ क्या हुआ, हम इतनी आसानी से उस मकान से कैसे बच निकले, हमारी जान बख्शी कैसे हुई, ये एक ऐसी पहेली है जिसे हम आज तक नहीं सुलझा सके। शायद मेरी अम्मी जानती हो, मगर ये राज उनके साथ ही दफन हो गया। ये सब अल्लाह पाक बेहतर जानता है, मगर आज भी जब कभी वो दिन याद आते हैं तो रीढ़ की हड्डी में एक सुनसनी सी दौड़ जाती है। जी तो दोस्तों, ये थी हूर की ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी। ये कहानी सुनने में जितनी आसान लगती है, यकीन जाने उसका भुगतान उन लोगों ने उतना ही अज़ियतनाक और तवील सहा है। अच्छा दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।